जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नया वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के लेसन 1 जिसका नाम है ईंट मनके तथा हस्तियाँ हड़प्पा सभ्यता, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। तो इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी थी। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, अगर आंसर पता है तो कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल खड़ी, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। तो बनावली किस राज्य में स्थित है, तो बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो लोथल यहाँ पे किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, सिंधु नदी, व्यास नदी, भोगवा नदी या फिर रावी नदी। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, ठीक है। किस धातु का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के जनता जनार्दन को। तो क्या होगा। राइट आंसर होगा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा भाई, कमेंट कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लोहा का ज्ञान नहीं था, यहाँ के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ठीक है। पुरापाषाण युग की सभ्यता है, नहीं। नवपाषाण, नहीं। कांस्य युग, जी हाँ दोस्तों ये कांस्य युग, कांस्य युगीन सभ्यता है। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किस पे आधारित थी। व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या फिर शिकार पर। वैसे तो सारे काम यहाँ पे होते थे, व्यापार भी होता था, कृषि भी, पशुपालन और शिकार भी। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें तो यहाँ पे व्यापार सबसे महत्वपूर्ण किस पे आधारित थी, तो होगा व्यापार पर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी उपासना करते थे दोस्तों। विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की या फिर डी नंबर है इंद्र की। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है मातृ देवी की। थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया दोस्तों, इसको इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा आवाज़ में भारी बना रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप दोस्तों ये एक शहरी सभ्यता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये क्या है, ये एक शहरी सभ्यता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो यहाँ पे क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। कब किया था खोज, 1921 ईस्वी में, ठीक है, 1921 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे क्या होगा। राइट आंसर। राइट आंसर होगा रावी नदी के किनारे। दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा स्थल के बारे में पूछा गया, तो हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी, तो वो होता सिंधु नदी, क्योंकि यहाँ पे पूरी सभ्यता की बात की जा रही है। तो क्या होगा, सिंधु नदी के किनारे
स्थित रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हड़प्पा स्थल के बारे में पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्या थी भाई? चलिए ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नगर योजना व वास्तुकला। वैसे तो विशेषता अगर पूछे तो ये सभी हो जाएंगे, व्यापार भी विशेषता है, कला में भी वो सभ्यता अग्रणी था और पशुपालन भी वहाँ पे होता था। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण की बात की है तो सबसे ज़्यादा अगर इसको महत्वपूर्ण माना जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, नगर योजना व वास्तुकला, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, कैसा प्रशासन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नगरपालिका, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, नगरपालिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो यहाँ पे दोस्तों विदेशी आक्रमण भी कई इतिहासकार अलग अलग अपना मत देते हैं। तो कोई कहता है विदेशी आक्रमण, कोई प्राकृतिक मानवीय कारक भी था। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी के साथ हम लोग जाएंगे। यहाँ पे उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी के साथ हम लोग जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है, ठीक है। स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है, यह किस स्थल से मतलब साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आंसर पता है तो कमेंट करते चलिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा, ठीक है। यहाँ से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई मतलब साक्ष्य उसका मिला है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल की उत्खनन हुआ था? किस स्थल का उत्खनन हुआ था? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हड़प्पा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला स्थल मिला था वो हड़प्पा था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लोथल से मिला है गोदीवाड़ा का प्रमाण। अच्छा दोस्तों ये गोदीवाड़ा का मतलब क्या होता है? तो गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह। जैसे कि ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन जंक्शन होता है, वैसे ही जहाज़ के लिए एयरपोर्ट होता है, वैसे ही पानी वाले जहाज़ों के लिए क्या होता है? बंदरगाह होता है। उसी बंदरगाह को गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण लोथल से मिला है। और लोथल किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, लोथल ये गुजरात में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चलिए सूती व कपड़े कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो यहाँ पे होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था आर.डी. बनर्जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सिंधु नदी किनारे। और पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे मतलब फली फूली या फिर विकसित हुई? तो क्या होगा? राइट आंसर उसका भी सिंधु नदी ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाँ, लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है भाई, तो लोथल गुजरात में स्थित है। मैंने आपको बताया अभी आगे पहले मैं आपको बताया लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया किसके आधार पर किया गया था। साहित्यिक स्रोतों के आधार पे, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पे, या फिर पुरातात्विक अवशेषों के आधार पे। तो क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के आधार पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। वही अवस्थित है या फिर स्थित है, तो क्या होगा, कालीबंगा राजा के स्थान, राजस्थान। राजस्थान क्या है भाई, राजा का स्थान। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों और मैं इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। कालीबंगा में ही हवन कुंड के अवशेष मिले हैं। ठीक है, खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये कालीबंगा से ही मिले हैं। ठीक है, और जोते हुए खेत कालीबंगा से ही मिले हैं। ठीक है, उसके बाद से हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से ही मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। ठीक है, और कालीबंगा किस राज्य में है, तो कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। ठीक है, तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कौन है बंदरगाह नगर, वो है लोथल। लोथल से ही बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, या फिर गोदीवाड़ा भी पूछे तो ये लोथल से ही। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। ठीक है, नहीं था पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। अगला प्रश्न है कि सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे, नहीं भैया। विष्णु थे, नहीं भाई। पशुपति महादेव, जी पशुपति महादेव थे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हर हर महादेव। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान, ठीक है, कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, और इसी स्थल को सिंध का बाग भी कहा जाता है। ठीक है, सिंध के बाग के रूप में जाना जाता है किसको, मोहनजोदड़ो को। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। तो राइट आंसर आपको मैं बता ही दिया हूँ, यहाँ पे राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में, ठीक है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, कैसा समाज का स्वरूप था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मातृसत्तात्मक, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? मातृसत्तात्मक स्वरूप था, ठीक है। राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता, एक मिनट, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, एक मिनट, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, ठीक है। तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुजाकार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अब हम। अगला प्रश्न है आपके पास, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? कमेंट करते रहिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोपण, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रोपण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों, कट क्यों नहीं रहा? चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो क्या होगा? विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, कौन थी भाई? तो जुड़वा राजधानी किसे माना जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाँ, एक मिनट, अगला प्रश्न है राखल दास बनर्जी यानी कि आर.डी. बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में। पूछा जाए हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। कब किया था? 1921 ईस्वी में। तय क्वेश्चन नंबर यहाँ, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 39 है कि मतलब राखल दास बनर्जी को ये मोहनजोदड़ो के अवशेष कब प्राप्त हुए थे, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 1922 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ठीक है। हल से जुते खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो फिर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कालीबंगा, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे नहीं पाया गया है पूछे, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पे शेर, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस स्थान से, ठीक है, किस स्थान से शतरंज के तरह के खेल
का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल ये गुजरात में स्थित है। इसे बंदरगाह वाला स्थल भी कहा जाता है। गोदीवाड़ा का प्रमाण यहीं से मिला है, लोथल से। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन किया था भैया? तो वो किए थे भैया हड़प्पा में किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो क्या होगा? आर डी बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने 44 प्रश्नों को हल किया है हड़प्पा सभ्यता से। दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी और चैप्टर पे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।